तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जिसमें एक मरा हुआ इंसान जिंदा हो जाता है और दुनिया में तबाही मचाना शुरू कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। मूवी का नाम है द ममी। मूवी शुरू होते ही हमें 3000 साल से भी पहले का समय दिखाया जाता है, जहाँ का राजा फिरौन था और वो एक लड़की को बहुत पसंद करता था। लेकिन वो लड़की उसके बजाय उसके प्रीस्ट को पसंद करती थी, जो कि बहुत पावरफुल था और वो मरे हुए लोगों को जिंदा भी कर सकता था। प्रीस्ट उस लड़की से मिलने जाता था। दोनों एक साथ एक वक्त गुजार रहे थे। एक दिन तभी फिरौन वहां आकर उन्हें एक साथ देख लेता। फिर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उनकी तरफ बढ़ता है उन्हें मारने के लिए, लेकिन प्रीस्ट के लोग उसे मार देते हैं। फिर वो लड़की प्रीस्ट को कहती है, तुम यहाँ से भाग जाओ और मैं खुद को मार लूंगी, और तुम तो मारे हुए लोगों को वापस भी ला सकते हो, तो मुझे भी ले आना। उसके बाद वो खुद को मार लेती है। प्रीस्ट को फिरौन के लोग वहाँ से ले जाते हैं और प्रीस्ट के लोग उस लड़की की बॉडी को चुरा लेते हैं। अब प्रीस्ट अपना स्पेल पढ़ने लगता है उसे जिंदा करने के लिए, लेकिन वहाँ पर फिरौन के लोग दोबारा आकर उसे पकड़ लेते हैं और सोचते हैं कि वो प्रीस्ट को बहुत बुरी सजा देंगे ताकि दोबारा कोई भी ऐसी गलती ना कर सके। फिर वो लोग प्रीस्ट को पकड़कर जिंदा ही मम्मी में बदल देते हैं। फिर उसके पूरे बॉडी पर पट्टियां बांध देते हैं तो और फिर उसे एक ताबूत में डाल दिया जाता है, जहां उसके ऊपर बहुत ही खतरनाक कीड़े छोड़ दिए जाते हैं, जो कि उनकी पूरी बॉडी को जिंदा ही खा जाने वाले होते हैं, वो भी कुछ ही घंटों में। फिर उसके ताबूत को बहुत ही खास किस्म की चाबी से बंद कर दिया जाता है और कहा जाता है कि जो भी इस ताबूत को खोलेगा उस पर कर्श बनकर ये वापस से बरसेगा, और अगर तब प्रीस्ट बाहर निकला तो हर तरफ तबाही तबाही होगी। फिर प्रीस्ट के ताबूत को एक बहुत बड़े स्टैचू के नीचे बहुत गहराई में दफन कर दिया जाता है, जहां उसे कोई भी ढूंढ ना सके। और फिर इसी तरह वक्त गुजरता गया, कई साल बीत गए। पूरा शहर नीचे होता जा रहा था, जमीन के नीचे धंसता जा रहा था, और वो स्टैचू जो कभी काफ़ी ऊंचा हुआ करता था वो भी छोटा हो गया था। ये एक जगह के लिए हज़ारों लोग हमेशा लड़ते रहते थे, लुटेरे आके यहाँ पर लड़ाई करते थे और कई जंगें होती रहती थी ताकि इस ज़मीन को जीत लिया जाए। लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि उसके नीचे प्रीस्ट की बॉडी दबी पड़ी है, यानी प्रीस्ट की मम्मी है, जिसकी पावर कई सालों से मौजूद है और पावर्स जमा हो रही हैं, जो कि एक शैतानी ताकत में बदल रही पड़े रहते हैं। और फिर वो भागते भागते स्टैचू के पास पहुंच जाता है। फिर वो लोग किसी वजह से डरकर वहां से भाग जाते हैं। तभी अचानक जमीन में कुछ हलचल होने लगती है। उस फ्रेंच सोल्जर का नाम रिक था। वो भी ये सब हलचल देखकर घबरा जाता है और उसके पास जमीन पर एक रेत से शक्ल बनने लगती है, जिसे देखकर वो भी डर के भाग जाता है। फिर 3 साल गुजर जाते हैं और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि इजिप्टोलॉजिस्ट रहती है, मीन्स जो कि इजिप्ट के बारे में रिसर्च कर रही होती है, उनकी चीज़ों को सीख रही होती है, उनकी ज़ुबान भी, और अब उसे काफ़ी चीज़ें समझ भी आने लगती हैं। उसका नाम एवलीन था। एक दिन एवलीन का भाई उसके पास आता है और एक चीज़ देता है और बताता है कि वो इसे खुदाई के दौरान मिली थी, क्योंकि वो जानता था कि एवलीन ऐसी चीज़ों का शौक़ रखती थी और वो उसे चेक करने लगती है। तभी वो खुल जाता है। इनफैक्ट वो उसी ताबूत की थी जो कि स्टैचू के नीचे सालों से दफन था। उस चीज़ के खुलने पर एक मैप भी निकलता है जो कि उसी जगह का था। एवलीन ये देखकर काफ़ी एक्साइट हो जाती है और लाइब्रेरी के बॉस के पास जाती है जहाँ पर वो काम किया करती थी। वो उनको मैप दिखाती है और कहती है कि क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन उसका बॉस मना कर देता है और बोलता है कि वहाँ जाना किसी खतरे से खाली नहीं है, और एक बार कोई वहाँ चला जाए तो वापस लौटकर नहीं आता। वो उसे रोकने के लिए कहता है कि वैसे ये बनाई जगह है और ऐसी कोई जगह नहीं होती। तो एवलीन उनसे कहती है कि ये भी एक र्यूमर हो सकता है कि जो भी वहाँ जाता है वो वापस लौटकर नहीं आता, मुझे प्लीज़ जाना है वहाँ पर। फिर अचानक उसका भाई आ जाता है और वो उससे पूछने लगती है कि सच सच बताओ, तुम्हें ये की कहाँ से मिली। तब वो कहता है कि मैंने ये एक आदमी से चुराया है, और वो एक फ्रेंच सोल्जर था जो कि अब जेल में बंद है। वो दोनों जेल में उस आदमी से मिलने जाते हैं, यानी रिक से। वो रिक से उस जगह के बारे में पूछने लगते हैं। रिक कहता है वो ये बात एक शर्त ही बताएगा, आज उसे फांसी होने वाली है, तुम मुझे फांसी से बचा लो तो ही मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर कोई आदमी उसे फांसी देने वाला होता है। एवलीन उसे कहती है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगी अगर तुम इसे बचा लो।
हम खजाना ढूंढ रहे हैं जिसका पता सिर्फ रिक को ही पता है, और वो आदमी लालच में उस रिक को छोड़ देता है। अब तीनों लोग जाते हैं उस जगह की तरफ। वो लोग शिप में होते हैं तो देखते हैं कि बाकी लोग भी उसी खजाने की तलाश में वहाँ जा रहे होते हैं। एवलिन रिक से कहती है कि उस जगह पर एक बुक भी दफन है जहाँ पर काफ़ी मैजिक स्पेल्स भी लिखे हुए हैं। हम देखते हैं कि ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और एवलिन रिक को बड़ा स्टैचू दिखाती है और कहती है कि इसका आधा हिस्सा ज़मीन के नीचे दफन है। अब वो सब मिलकर ज़मीन के नीचे जाते हैं जहाँ स्टैचू का आधा हिस्सा दफन था। उस जगह पर काफ़ी अंधेरा होता है। एवलिन वहाँ पर लगा एक शीशा ऊपर करती है जिस पर रोशनी पड़ते ही बाकी शीशों पर भी रोशनी रिफ्लेक्ट होने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पर रोशनी हो जाती है। अब एवलिन, उसके भाई और रिक के अलावा उनके साथ वो लोग भी होते हैं जो रिक को फांसी देने वाले होते हैं। वहाँ पर एक आदमी एक जगह को देखता है जहाँ पर देखता है कि कुछ बहुत ही कीमती पत्थर लगे हुए हैं। जब वो उन पत्थर को हाथ लगाता है तब उनमें से एक पत्थर नीचे टूट के गिर जाता है और उसके अंदर से कीड़ा निकल के उसकी बॉडी में चला जाता है। उसे बहुत पेन होने लगता है और वो अपना सर दीवार पे जाके दे मारता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब ये लोग ये देखकर काफ़ी डर जाते हैं और वहाँ आग लगाकर आगे बढ़ जाते हैं। तभी वहाँ देखते हैं कि उधर और भी लोग आए हुए थे जो कि खजाने की तलाश में होते हैं। वो लोग वहाँ बैठ कर डिसाइड करते हैं कि जो भी खजाना मिलेगा उसे आपस में बांट लेंगे, और तभी वहाँ पर कुछ लोग उन पर अटैक कर देते हैं। वो लोग कोई और नहीं, फिरौन के गार्ड्स थे जो कि इस जगह को प्रोटेक्ट कर रहे थे। उस ग्रुप का एक लीडर होता है जो कि उन सबसे कहता है कि मैं तुम्हें एक और दिन दे रहा हूँ, उसके बाद तुम लोग यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी पृष्ठ की सोल को आज़ाद करे ताकि वो पूरी दुनिया में तबाही मचा सके। लेकिन वो दोनों ग्रुप की एक नहीं सुनते और नेक्स्ट डे फिर से खजाने की तलाश में निकल जाते हैं। दूसरे ग्रुप को एक ट्रेजर बॉक्स मिलता है जो देखने में तो काफ़ी सोने से भरा हुआ लगता है कि उसमें ज्वेल्स होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। उस बॉक्स पर एक स्पेल लिखी हुई थी कि जो भी मरे हुए इंसानों को जिंदा करेगा वो इनका कर्ज बनकर बाद में इन पे ही बरसेगा। वो कहता है कि जो कोई भी इस बॉक्स को खोलेगा उसे पृष्ठ की सोल मार देगी, फिर उसके बाद उनका खून चूस के नहीं होगा। और इसके बाद वो लोग बॉक्स खोल देते हैं जिसके अंदर एक बुक होती है, और ये वही बुक थी जो कि पृष्ठ अपनी गर्लफ्रेंड को जिंदा करने के लिए पढ़ रहा होता था, और उसमें एक खास किस्म की चाबी लगनी थी जो कि एवलिन के पास थी। अब इधर एवलिन और उनके साथी बैठे होते हैं कि उन पर एक ताबूत आ गिरती है। जब वो ताबूत को देखते हैं तो उस पर भी सेम निशान होता है जिसमें वो की लगी जा सकती थी, और जब वो लोग की से ताबूत को खोलते हैं तो उसमें से एक काली सी बॉडी बाहर आती है, जिसे देखकर वो लोग डर जाते हैं। और एवलिन कहती है कि मैंने ऐसी बॉडी आज तक नहीं देखी। फिर जब रात को सारे सो रहे होते हैं तब एवलिन वो बुक रिक के पास लेकर आती है और उसे कहती है कि ये वो बुक नहीं जो मुझे चाहिए था, और ऐसा लगता है कि ये किसी ब्लैक मैजिक या किसी स्पेल की बुक है। वो अपने पास वाले की से उसे खोलने लगती है और उसमें से कुछ स्पेल्स लिखे होते हैं, जैसे जो मर चुका है वो वापस आ जाए, और जैसे ही वो ये बोलती है तो पृष्ठ की मम्मी में जान आ जाती है और कई अलग तरह के कीड़े इन पे अटैक कर देते हैं। अब इधर हम देखते हैं कि पृष्ठ की मम्मी उस आदमी के पास जाती है जिसने उसे वार्निंग के बावजूद भी खोला था। वो उसकी आंखें निकालकर खुद में लगा लेती है और अब बढ़ती है एवलिन की तरफ। फिर रिक उन पर गोलियों से फायरिंग करने लगता है, और जैसे ही वो यहाँ से बाहर निकलते हैं उनका सामना फिरौन के गार्ड से होता है। फिर वो लोग कहते हैं कि मैंने तुम लोगों को पहले भी कहा था ना कि यहाँ से चले जाओ, पर तुम नहीं माने। अब तुम लोगों ने इस मम्मी को खोला है तो भुगतो इसका श्राप। फिर रिक एवलिन से कहता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन एवलिन कहती है कि हमने उसे जिंदा किया है तो हम ही उसे मारेंगे। तो हम देखते हैं कि पूरे शहर की हालत खराब होने लगती है, आसमान से आग बरसने लगती है और हर चीज़ तबाह होने लगती है। अब मम्मी उस आदमी के पास जाती है जिसने उसकी आंखें लेती है और अब उसकी स्किन भी ले लेती है और उसका सारा खून भी चूस लेती है। अब ये सारे मिलकर वहीं चले जाते हैं जहाँ वो मम्मी होती है। रिक उस पर खूब फायरिंग करता है लेकिन मम्मी पर उसका कोई भी असर नहीं पड़ता, उसे फायरिंग से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तभी वहाँ पर एक बिल्ली आ जाती है जिसे देखकर मम्मी डर जाती है। वैसे ये कितनी फालतू बात है ना, ये उन लोगों को भी समझ नहीं आती और वो सोचते ये क्या था। रिक फिर उन लोगों के पास जाता है जो फिरौन के गार्ड्स थे जो यहाँ का ख्याल रख रहे थे। वो इनसे पूछता है कि मम्मी बिल्ली को देखकर क्यों डर रहा था। तब वो बताते हैं कि बिल्लियाँ भी हमारी तरह यहाँ इस जगह को प्रोटेक्ट करती हैं, और पृष्ठ समझता है कि ये बिल्लियाँ उस पर अटैक कर देंगी, इसलिए वो इनसे डरता है। लेकिन एक बार जब वो पावरफुल हो जाएगा तो वो किसी भी चीज़ से नहीं डरेगा। वो लोग समझ जाते हैं कि पृष्ठ की मम्मी उन्हें मारकर ही दम लेगी, जिन्होंने वो बॉक्स खोला, और वो उन चारों में से एक को तो पहले ही मार चुका था। इधर एवलिन उन गार्ड्स को ये बताती है जब उसे पृष्ठ की मम्मी ने पहली बार देखा था तो उसे उसी नाम से बुलाया था जिस नाम से वो अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाया करता था। तो वहाँ के गार्ड ये सुनकर उससे कहते हैं कि ये तो बहुत ही बुरा हुआ,
उसने जिंदा होने के बाद सबसे पहले जो काम करना था वो ये था कि जिस लड़की को वो पसंद करता था वो उसे इस दुनिया में लाना चाहता था, जिसके लिए वो तुम्हें सेक्रीफाइस करेगा। तो ज़्यादा खुश मत हो, इसलिए वो तुम्हें उस नाम से पुकार रहा था। लेकिन वो तुमसे पहले उन 3 लोगों को मारेगा, लेकिन उन तीनों में से एक आदमी वहाँ से भागने लगता है और उसी के पास वो मैजिकल स्पिल्स की बुक भी होती है जो प्रिश को चाहिए होती है उस लड़की को जिंदा करने के लिए जिसे वो पसंद करता था। रिक अपने कुछ साथी के साथ उस आदमी को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है, पर वो देखता है कि प्रिश की मम्मी वहाँ उसे पहले ही पकड़ चुकी है और उसे मारकर वो बुक भी ले चुकी है। प्रिश वहाँ से सीधे दूसरे आदमी के पास जाता है और वो उसे भी मार देता है। अब उसकी बॉडी और शक्ल काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी होती है। वो किसी भी एंगल से मम्मी या डेड बॉडी नहीं लग रहा था। वो एवलिन के रूम में रेत बनकर जाता है और उसके पास बैठ जाता है और उसे उठाने का सोच ही रहा होता है कि वहाँ पर रिक आ जाता है दरवाज़ा तोड़कर, और उसके हाथ में बिल्ली होती है जिसे प्रिश देखकर डर के भाग जाता है। फिर रिक एवलिन से कहता है कि जिस तरह एक बुक की मदद से उसे दुनिया में वापस लाया गया है, उसी तरह कोई दूसरी बुक भी होगी जिसकी वजह से उसे वापस भेजा जा सकता है, जैसा कि तुम चाह रही हो। लेकिन वो बुक मिलेगी कहाँ पर? एवलिन उस दौरान काफ़ी रिसर्च करती है तो उसे पता चलता है कि जैसे वो बुक एक बड़े स्टैचू के नीचे प्रिश की डेड बॉडी के पास थी, उसी तरह वो गोल्डन बुक जिसकी उन्हें तलाश थी वो भी किसी दूसरे स्टैचू के नीचे दबी हुई है, जो कि उस जगह से दूसरी जगह है, मीन्स दूसरी साइड। लेकिन जैसे ही ये लोग वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ के सारे लोग प्रिश के गुलाम बन चुके होते हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि अगर उन्होंने इनकार किया तो वो इन्हें मार डालेगा। और अब हम देखते हैं कि प्रिश बढ़ता है एवलिन की तरफ और उसे कहता है कि मेरा हाथ थाम लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और एवलिन को ऐसा ही करना पड़ता है। वो उसका हाथ थाम लेती है और साथ चली जाती है। लेकिन प्रिश ने एवलिन को झूठ कहा था, वो उसे अपने साथ ले जाकर उसका सेक्रीफाइस करना चाहता था। फिर अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि बाकियों को मार दिया जाए, लेकिन रिक और उनके साथी किसी तरह वहाँ से अपनी जान बचा के निकलते हैं और कहते हैं कि जल्दी हमें उस दूसरे स्टैचू को ढूंढना होगा ताकि हम प्रिश को वापस भेज सकें। दूसरी तरफ प्रिश कुछ मम्मी को जिंदा करके रिक की साइड भेज देता है ताकि वो उसे बुक ढूंढने से रोके। लेकिन रिक जैसे तैसे करके उस बुक तक पहुंच जाता है और फाइनली वो बुक उसे मिल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रिश उस लड़की को जिंदा कर देता है जिसे वो पसंद करता था। उसने उसकी मम्मी में जान भी डाल दी होती है, लेकिन साथ ही साथ पूरी तरह ठीक करने के लिए उसे एवलिन की बॉडी की सेक्रीफाइस चाहिए थी। प्रिश एवलिन का सोल उस लड़की की बॉडी में डालना चाहता था। वो जैसा ही ऐसा कुछ करने की कोशिश करता है, इनका भाई वहाँ आ जाता है उस गोल्डन बुक के साथ। लेकिन अब मसला ये था कि उस बुक में जो की लगनी थी वो एवलिन के पास थी, जो कि प्रिश ने उससे ले ली थी। वहाँ मम्मीज की और भी आर्मी आने लगती है। तभी एवलिन अपने भाई से कहती है कि बुक पर लिखे हुए स्पेल्स पढ़ो ताकि हम इन्हें हरा सकें। और इधर रिक उन सब लोगों से लड़ता रहता है, यानी मम्मी की आर्मी से, और एवलिन को आज़ाद करा देता है। लेकिन तभी पीछे से उस लड़की की मम्मी आती है जिसे प्रिश पसंद करता था। वो एवलिन पर अटैक करने लगती है। दूसरी तरफ मम्मी की आर्मी रिक के पीछे पड़ी रहती है, लेकिन एवलिन भी स्पेल पढ़ने से रुकता नहीं है और फाइनली वो आर्मी रुककर उसकी बात मानने लगती है और उसे कंट्रोल में आ जाती है। फिर एवलिन का भाई मम्मी की आर्मी को ऑर्डर देता है कि प्रिश जिस लड़की को पसंद करता था उसकी मम्मी को खत्म कर दो। ये देखकर प्रिश को बहुत गुस्सा आता है और वो एवलिन के भाई को गर्दन सहित उठा देता है, लेकिन पीछे से रिक वापस आके हमला कर देता है। उसी दौरान एवलिन का भाई वो प्रिश से की भी छीन लेता है। फिर वो बुक लेकर एवलिन के पास जाता है और प्रिश बढ़ता है रिक की तरफ उसे मारने के लिए। लेकिन तभी एवलिन कुछ मैजिकल स्पेल्स पढ़ती है। तभी वहाँ कुछ अलग तरह के एनिमल्स आ जाते हैं जो कि आत्माओं की तरह दिखते हैं और प्रिश की बॉडी से उसका पावर और सोल लेकर चले जाते हैं। और अब प्रिश एक नॉर्मल इंसान बन चुका था और रिक उसके पास कोई पावर नहीं थी और रिक उसे अपनी तलवार से मार देता है। और प्रिश के मरते ही वहाँ के सारे रास्ते बंद होने लगते हैं। अब एवलिन, उसका भाई और रिक जैसे तैसे वहाँ से बाहर निकलते हैं और उनका बाहर निकलते ही पूरी जगह जमीन के अंदर चली जाती है। फिर लास्ट में हम देखते हैं कि जिन ऊँटों पर ये जा रहे होते हैं उन पर ढेर सारा सोना लदा हुआ होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग अपने साथ काफ़ी सारा खजाना भी ले आते हैं। और फिर वहाँ पर फिरौन के गार्ड्स होते हैं जो उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि हम यहाँ पर जगह को प्रोटेक्ट करते हुए काफ़ी थक चुके थे। और यहीं हमारी मूवी ख़त्म हो जाती है।